आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज की करोड़ों महिलाओं की जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे अक्सर नॉर्मल कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला को देखा है जो ऑफिस में टॉप परफॉर्मर है, घर का हर कोना चमकाता रखती है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर किचन के मसालों तक सब कुछ जिसकी उंगलियों पर है, और जो हमेशा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी एक परफेक्ट पिक्चर जैसी लगती है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी आंखों के पीछे छिपी उस थकान को देखा है? क्या आपने गौर किया है कि जब सब सो जाते हैं तब भी उसका दिमाग शांत क्यों नहीं होता? आज का ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो बाहर से सफल और सशक्त हैं, लेकिन अंदर से एक कभी ना खत्म होने वाले तूफान से जूझ रही हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी कहते हैं। भाग 1, द ग्रेट प्रिटेंडर, जब सफलता एक मुखौटा बन जाए। कल्पना कीजिए एक हंस की। पानी के ऊपर वो कितनी शांति और गरिमा के साथ तैरता हुआ दिखता है ना? लेकिन पानी के नीचे उसके पैर लगातार तेजी से चल रहे होते हैं ताकि वो डूब न जाए। हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी से जूझ रही महिला बिल्कुल वैसी ही होती है। हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी क्या है? तकनीकी रूप से ये कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति अत्यधिक चिंता और डर के बावजूद अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ हाई फंक्शनिंग शब्द ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि आप काम अच्छे से कर रही हैं, लोग सोचते हैं कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। एक महिला के लिए इसका मतलब है द ओवर अचीवर, हर काम को परफेक्ट तरीके से करना, क्योंकि उसे डर है कि जरा सी गलती उसकी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर देगी। द पीपल प्लीजर, किसी को ना कह पाना, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने मना किया तो लोग उसे बुरा समझेंगे। द बिजी बी, खाली बैठने से डर लगना, अगर वो 5 मिनट के लिए भी बैठ जाए तो उसे गिल्ट महसूस होने लगता है कि वो अपना समय बर्बाद कर रही है। भाग 2, समाज का दबाव और सुपर वुमन का बोझ। रिसर्च बताती है कि महिलाओं में एंग्जाइटी पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक होती है। क्यों? क्योंकि समाज ने महिला के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वे अवास्तविक हैं, यानी अनरियलिस्टिक। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है, बेटा तुम्हें सबको खुश रखना है, तुम्हें सहनशील बनना है, तुम्हें मल्टीटास्किंग आनी चाहिए। जब ये लड़कियां बड़ी होती हैं तो वे अपनी भावनाओं को दबाने में एक्सपर्ट बन जाती हैं। वे अपनी घबराहट को मेहनत का नाम दे देती हैं। आज की इंडिपेंडेंट महिला पर दोहरा बोझ है। उसे बाहर की दुनिया में पुरुषों के बराबर साबित होना है और घर के अंदर उसे वही पारंपरिक आदर्श बहू या माँ भी बने रहना है। इसी परफेक्ट दिखने की चाहत में वो हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी का शिकार हो जाती है। वो थकती है पर रुकती नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि रुकना कमजोरी की निशानी है। भाग 3, भीतर का शोर, वो आवाज़ जो कोई नहीं सुनता। अगर आप हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी से जूझ रही हैं तो आपके दिमाग में कुछ इस तरह की बातें चलती होंगी। अगर मैंने प्रेजेंटेशन में एक गलती कर दी तो सब सोचेंगे मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूँ। मेरे घर में धूल है, लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे कि मैं कैसी औरत हूँ। मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या वो मुझसे नाराज है। ये चिंता बाहर से अनुशासन यानी डिसिप्लिन की तरह दिखती है। लोग कहते हैं, अरे सीमा तो बहुत पंक्चुअल है, या अंजलि का काम तो हमेशा परफेक्ट होता है। लेकिन अंजलि और सीमा जानते हैं कि उस पंक्चुअलिटी के पीछे रातों की नींद हराम है। रिसर्च बताती है कि ऐसी महिलाएं अपनी एंग्जाइटी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। डर उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन ये वैसा ही है जैसे कार को रेड लाइन पर चलाना, इंजन कभी भी खराब हो सकता है। भाग 4, जब शरीर अलार्म बजाने लगे। मन और शरीर अलग नहीं है। जब आप अपने दिमाग की बात नहीं सुनती तो आपका शरीर बोलना शुरू करता है। रिसर्च के अनुसार लंबे समय तक दबी हुई एंग्जाइटी शारीरिक लक्षणों में बदल जाती है। इंसोम्निया यानी अनिद्रा, आप थककर चूर हैं, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटती हैं दिमाग में कल की टू डू लिस्ट चलने लगती है। डाइजेस्टिव इश्यूज, बार बार पेट खराब होना या एसिडिटी, जिसे हम अक्सर खाने पीने की गलती मानते हैं, वो दरअसल स्ट्रेस का संकेत है। मसल टेंशन, कंधों और गर्दन में हमेशा भारीपन रहना। क्रॉनिक फटीग, 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा महसूस होना जैसे आप अभी सोकर उठी ही नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि अगर इन शुरुआती संकेतों को नज़रअंदाज किया जाए तो ये आगे चलकर डिप्रेशन या पैनिक डिसऑर्डर पर रूप ले सकते हैं। भाग 5, सोशल मीडिया का परफेक्शन ट्रैप। आज के दौर में इंस्टाग्राम और फेसबुक ने इस परेशानी को 10 गुना बढ़ा दिया है। जब एक महिला सोशल मीडिया स्क्रॉल करती है तो उसे क्या दिखता है? एक इन्फ्लुएंसर जो जिम में वर्कआउट भी कर रही है, एक माँ जो अपने बच्चों के लिए फैंसी टिफिन बना रही है, एक दोस्त जो हर महीने वेकेशन पर जा रही है।
वो अपनी बिहाइंड द सीन्स जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करने लगती है। उसे लगता है कि बाकी सब तो मैनेज कर रहे हैं, बस मैं ही पीछे हूँ। ये तुलना की भावना हाई फंक्शनिंग एंजाइटी की आग में घी का काम करती है। भाग 6, समाधान की ओर पहला कदम, पहचान। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें। पहला कदम है इसे स्वीकार करना। अपनी बेचैनी को नॉर्मल स्ट्रेस कहना बंद कीजिए। अगर आपका दिल बिना वजह जोर से धड़कता है, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर रोना आता है लेकिन आप उसे पी जाती हैं, तो ये सामान्य नहीं है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये काम खुशी से कर रही हूँ या इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि ना करने पर क्या होगा। डर से किया गया कोई भी काम आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। भाग 7, परफेक्शनिज्म को अलविदा कहना। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी कहती है कि परफेक्शन की चाहत ही मानसिक बीमारियों की जड़ है। आपको सुपर वुमन बनने की जरूरत नहीं है। डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी काम का पूरा होना उसके परफेक्ट होने से बेहतर है। अगर एक दिन घर थोड़ा बिखरा हुआ है तो रहने दीजिए। अगर किसी दिन आपने खाना बाहर से मंगा लिया तो आप बुरी माँ या पत्नी नहीं बन जाती। खुद के लिए दया रखना सीखिए। आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं। भाग 8, रुकना, ठहरना और सांस लेना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार एंग्जाइटी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टिलनेस, यानी ठहराव। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसे निकालिए जहां आप कुछ न करें, न फोन, न किताब, न कोई काम की बात। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी सीमाओं को तय करना सीखिए। अगर आप थक गई हैं तो नहीं कहना सीखिए। नहीं कहना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी अपनी मानसिक शांति के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। भाग 9, थेरेपी और बातचीत कमजोरी नहीं, ताकत है। हमारे समाज में आज भी थेरेपी को लेकर एक झिझक है, लेकिन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मानना है कि सीबीटी हाई फंक्शनिंग एंजाइटी में जादू की तरह काम करती है। किसी एक्सपर्ट से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं। इसका मतलब ये है कि आप इतनी समझदार हैं कि आप अपनी मानसिक सेहत की मरम्मत करना जानती हैं। अगर आप थेरेपी नहीं ले सकती तो कम से कम अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या साथी से अपने मन का बोझ साझा करें। याद रखिए, भावनाओं को दबाना उन्हें खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें और जहरीला बना देता है। निष्कर्ष, खुद को प्राथमिकता दें। दोस्तों, जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे आपको हर हाल में जीतना है। आपकी सफलता का कोई मोल नहीं है अगर उसे हासिल करने के लिए आपको अपनी मानसिक शांति की आहुति देनी पड़े। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हर उस महिला से कहना चाहता हूं जो खुद को आखिरी प्राथमिकता बनाती है, आप जरूरी हैं। आपका शांत मन आपकी शारीरिक सेहत से भी ज्यादा जरूरी है। समाज आपको मल्टीटास्कर कहेगा, स्ट्रॉन्ग कहेगा, लेकिन आप बस इंसान बने रहने की कोशिश कीजिए। अपनी कमियों को गले लगाइए और मदद मांगने से मत हिचकिचाइए। अगर आपको आज की ये बातें अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी हों तो इस वीडियो को उन महिलाओं के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट में मुझे बताएं कि आपने भी कभी इस तरह की बेचैनी महसूस की है, और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप घर पर ही कुछ आसान एक्सरसाइजेस से अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकती हैं। क्या आप इस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप अनमोल हैं। शुक्रिया।